हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु एकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने सॉइल प्रोफाइल थी उसके बारे में बात की थी। तो आज अपना जो टॉपिक है वो है रॉक्स। क्या है? रॉक्स। सो व्हाट आर द रॉक्स? तो रॉक्स आर द सॉलिड मटेरियल्स सॉलिड मटेरियल्स मेड आउट ऑफ मेड आउट ऑफ मिनरल्स। और मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कुड बी वन और मोर देन वन और मोर देन वन और मोर देन वन। तो रॉक्स क्या होती है? सॉलिड मटेरियल होता है जो कि मिनरल से बने होते हैं। मिनरल्स उसमें एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अगर सिंगल मिनरल से बने रॉक की बात करें, सिंगल मिनरल रॉक, इसमें सिर्फ एक ही मिनरल हो, सिंगल मिनरल रॉक की अगर अपने बात करते हैं तो उसका नाम आप ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है? उसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, या अपने कह सकते हैं इसको अपने लाइमस्टोन। क्या होता है? लाइमस्टोन। और ये किससे मिलकर बना होता है? कैल्साइट से। किससे मिलकर बना होता है? कैल्साइट मिनरल से मिलकर बना होता है ये रॉक्स। कौन सा? लाइमस्टोन। ये हो गया रॉक्स की डेफिनेशन के बारे में। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्लासिफिकेशन का रॉक्स का। तो सबसे पहले बात करें अगर क्लासिफिकेशन की, तो देखो क्लासिफिकेशन के बेसिस पे रॉक्स कितने टाइप की होती है। तो रॉक्स को मेनली तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। पहला आता है इग्नियस रॉक्स, फिर दूसरा इसमें आता है सेडिमेंट्री रॉक। क्या आता है? सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा इसमें आता है मेसोमॉर्फिक रॉक्स। मेसोमॉर्फिक रॉक्स। पहला इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा आता है मेसोमॉर्फिक। इग्नियस बनती है वो किससे बनती है? लावा से। किससे बनती है? लावा से। सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो किससे बनती है? इग्नियस रॉक से बनती है। और मेसोमॉर्फिक जो होती है वो किससे बनती है? इग्नियस और सेडिमेंट्री। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से मेसोमॉर्फिक रॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इग्नियस रॉक से क्या होता है कि जब कोई भी वोल्केनो ब्लास्ट होता है, वोल्केनो ब्लास्ट होने से उसमें जो लावा निकलता है, मोल्टन लावा क्या होता है? बेसिकली मोल्टन रॉक्स। क्या होता है? मोल्टन रॉक्स। तो जो वो लावा बाहर आता है उसके ठंडा होने से जो रॉक्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे? इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या है कि लेट्स सपोज की इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन हो गया, अब वेदरिंग होगी। वेदरिंग इन द सेंस कि उसका कोरोजन होगा, उसका डिके होगा। उसके डिके होने से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, उन पार्टिकल के डिपोजिट होने से जो रॉक्स बनेंगे उसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जब आए तो आप दिमाग में एक वर्ड ध्यान रखना, सेडिमेंट। सेडिमेंट वेस्ट क्या होता है? कोई भी वेस्ट होता है, तो वेस्ट के कलेक्ट होने से जो रॉक्स बनती है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर आता है मेसोमॉर्फिक रॉक्स। ये बनती है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स में जब कोई किसी टाइप का केमिकल या फिजिकल चेंज होता है तो इससे जो रॉक्स बनती है उसको क्या कहते हैं? मेसोमॉर्फिक रॉक्स। अब ध्यान रखना, जो इग्नियस रॉक्स है ना, इनको एक और नाम से जानते हैं, पेरेंट रॉक्स के नाम से। इस रॉक्स के नाम से पेरेंट या प्राइमरी रॉक्स के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी रॉक्स, पेरेंट या प्राइमरी रॉक्स के नाम से। इनको अपने फॉसिल रॉक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फॉसिल रॉक्स, क्योंकि जो फॉसिल्स होते हैं वो हमेशा सेडिमेंट्री रॉक्स में ही होते हैं, ना ही तो मेसोमॉर्फिक में होते हैं, ना ही इग्नियस में। ये हो गया इसका। नेक्स्ट अगर अपने इसमें बात करें तो देखो क्या आता है? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो होती है उसको दोबारा से अपने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। और दूसरा इसमें आता है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मेथड, फॉर्मेशन मेथड। ठीक है। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखो ये कितने टाइप की होती है।
स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये होती हैं 3 टाइप की, एसिडिक, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है बेसिक या एल्कलाइन। ठीक है। और फॉर्मेशन के बेसिस पे बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो इंटरनल या इंट्रूसिव वर्ड दे रखा है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक्स कौन सी होती हैं? जो लावा जो होता है वो मेल्ट हो गया इनसाइड अर्थ, क्या कहने का मतलब हुआ इसका? आपने बात की थी इग्नियस रॉक्स बन रही थी मोल्टन लावा से, अगर वो लावा जो ब्लास्ट नहीं हुआ, वो अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जो है सॉलिडिफाई हो गया, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बनेंगी। और अगर हुआ क्या कि वोल्केनो जो है वो ब्लास्ट हो गया, वोल्केनो क्या हुआ? ब्लास्ट हो गया, बस्ट हो गया। बस्ट होने के कारण लावा जो है वो अर्थ की सरफेस के ऊपर आ गया, तो इसके कारण जो बनेगी वो क्या होगी? आउटसाइड ऑफ अर्थ। देखिए लावा जो है तो क्या हुआ? ब्लास्ट होके क्या आ गया? अर्थ की सरफेस से बाहर आ गया, तो उससे जो रॉक्स बनेंगी वो कौन सी हो जाएंगी? एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है। दोबारा देखो, इग्नियस रॉक्स 2 कैटेगरी में, स्ट्रक्चर के बेसिस पे और फॉर्मेशन मेथड के बेसिस पे। फॉर्मेशन मेथड के बेसिस पे 2 हैं, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव वो जब लावा जो है मेल्ट होके अंदर ही रह गया, और एक्सट्रूसिव वो है जब लावा जो है ब्लास्ट होकर कहाँ आ गया? अर्थ की सरफेस से बाहर आ गया, उसको क्या बोलेंगे? एक्सट्रूसिव। अब एक बात ध्यान देना कि इंट्रूसिव में जो लावा है वो बहुत धीरे धीरे ठंडा होगा, तो नेचर क्या होगी? क्रिस्टलाइन नेचर होगी। क्रिस्टलाइन। और एक्सट्रूसिव में क्या होगी? नॉन क्रिस्टलाइन। क्या होगी? नॉन क्रिस्टलाइन नेचर इसकी होगी। ये हो गया। अच्छा, इंट्रूसिव रॉक्स को एक और नाम से जानते हैं, ध्यान देना। इंट्रूसिव रॉक्स को प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से, किस नाम से जानते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स के नाम से। और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है उसको किस नाम से जानते हैं? वोल्केनिक रॉक्स के नाम से। किस नाम से जानते हैं? वोल्केनिक रॉक्स के नाम से जानते हैं। ये हो गया फॉर्मेशन मेथड के बेसिस पे। एसिडिक रॉक्स में ध्यान रखना, जो सिलिका होता है वो होता है 65 to 85%। इंटरमीडिएट में जो होता है वो होता है 55 to 65, और इसमें जो होता है बेसिक में वो होता है 45 to 55%। और ये तीनों क्या हैं वास्तव में? सिलिका की क्वांटिटी। ठीक है। तो बच्चों ये हो गया आपके क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो भी बता सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपके जो कलीग्स हैं, जो आपके क्लासमेट है, उनके साथ भी इसको जरूर शेयर करना। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी, और इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।